टेक्नो पोवा 2 वर्सेस इन्फिनिक्स नोट 10 एंड रियलमी नार्जो 30 4G पबजी न्यू स्टेट बैटरी ड्रेन टेस्ट 100 टू 0%। आज मैं स्पेशली इन तीनों ही स्मार्टफोन्स में पबजी न्यू स्टेट का एक बैटरी ड्रेन टेस्ट का टॉपिक कवर करने वाला हूँ, वो भी 100 to 0%। यानी कि अगर आप इन टेक्नो पोवा 2, इन्फिनिक्स नोट 10 एंड रियलमी नार्जो 30 4G ये तीनों ही स्मार्टफोन्स में अगर आप पबजी न्यू स्टेट गेम को प्ले करते हैं और हाई HD मोड, तो ऐसे में ये तीनों स्मार्टफोन्स बैटरी बैकअप कितने घंटे का देती है और तीनों में से कौन सा स्मार्टफोन सबसे पहले बैटरी ड्रेन करता है 0%। तो जो भी होगा लाइव होगा आप लोगों के सामने, जिससे आपका पूरा का पूरा जो डाउट है स्पेशली बैटरी बैकअप्स को लेकर इन तीनों ही स्मार्टफोन्स में वो आपका क्लियर हो जाएगा, स्पेशली गेमिंग परफॉर्मेंस में। तो वैसे तो ये तीनों स्मार्टफोन्स एक तरीके से बजट सेगमेंट गेमिंग स्मार्टफोन है और तीनों ही एक दूसरे के कजिन ब्रदर्स सिस्टर्स है। स्पेशली जो टेक्नो पोवा 2 और इन्फिनिक्स नोट 10 दोनों में सेम डिस्प्ले साइज आता है 6.95 इंच और रियलमी नार्जो 30 में डिस्प्ले साइज छोटा है। और स्पेशली अगर साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो इन्फिनिक्स नोट 10 और रियलमी नार्जो 30 4G में साउंड क्वालिटी ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू टेक्नो पोवा 2। और इसके बाद अगर बैटरी की बात करूँ तो टेक्नो पोवा 2 में बैटरी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रियलमी नार्जो 30 एंड इन्फिनिक्स नोट 10। तो इन्फिनिक्स नोट 10 में जो बैटरी आता है वो है 5000 mAh बैटरी, रियलमी नार्जो 30 में आता है 5000 mAh बैटरी और टेक्नो पोवा 2 में आता है 7000 mAh का बैटरी। यस, तो बैटरी बैकअप के मामले में टेक्नो पोवा 2 का बैटरी बैकअप ज़्यादा है, बट फिर भी एक तरीके से चेक करना तो बनता ही है कि सबसे पहले बैटरी कौन से स्मार्टफोन का ड्रेन होता है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, बिकॉज जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेश्चन है आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं और इसके साथ साथ मुझे एक मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं आप लोगों के लिए और यूज़फुल कंटेंट क्रिएट कर सकूँ। इस इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने वीडियो के डाउन साइड में दिया है, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं और कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन होगा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ भी सकते हैं। अभी यहाँ पर तीनों ही स्मार्टफोन्स का आपको बैटरी शो कर देता हूँ कि तीनों स्मार्टफोन्स के करंट बैटरी स्टेटस क्या है। तो ये है टेक्नो पोवा 2 जिसका बैटरी अभी पूरा का पूरा 100% चार्ज है और सेम इन्फिनिक्स नोट 10 का भी बैटरी चेक करता है। तो ये स्मार्टफोन्स भी अभी पूरा का पूरा 100% चार्ज है। एंड नाउ चेक विद इट रियलमी। इसका भी बैटरी पूरा का पूरा 100% चार्ज है। तो तीनों ही स्मार्टफोन्स के बैटरी पूरे के पूरे प्योरली 100% चार्ज है। यहाँ पर जो पबजी न्यू स्टेट गेम है वो भी मैंने तीनों ही स्मार्टफोन्स में जस्ट अभी डाउनलोड कर लिया है। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो भी ग्राफिकल्स गेम अगर आप डाउनलोड करते हैं अपने स्मार्टफोन्स में तो ज़्यादा बेटर है आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, अननेसेसरी किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाके आप उसे डाउनलोड ना करिए, बिकॉज इससे एक तरीके से वायरस के चांसेस पॉसिबल हो सकते हैं। मोस्टली केसेस में ज़्यादातर वेबसाइट में ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, बट समटाइम्स ऐसा सिनेरियो होता है जिससे वायरस क्रिएट हो सकता है आपके स्मार्टफोन में। तो मेक श्योर गेमिंग एप्लीकेशन स्पेशली आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना चाहिए। अगर प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है देन थर्ड पार्टी वेबसाइट को आपको ऑप्शन देना चाहिए। यहाँ पर एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए साथ में मैं टाइमर भी सेट करूँगा जिससे कि आप इसे ईजिली ट्रैक कर पाओ। तो तीनों ही स्मार्टफोन में मैंने पबजी न्यू स्टेट गेम को ऑन कर दिया है। गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं सेटिंग्स बताता हूँ कि कौन से ग्राफिक पे, कौन से रेजुलेशन पे, कितने FPS रेट पर मैं पबजी न्यू स्टेट गेम को प्ले करूँगा तीनों स्मार्टफोन्स में। बिकॉज यहाँ पर जितना ज़्यादा हाई ग्राफिक पे आप गेम को प्ले करते हैं उतना ज़्यादा फास्टली बैटरी ड्रेन होता है और बैटरी बैकअप कम मिलता है। तो यहाँ पर जो बैटरी गेम को मैं प्ले करने वाला हूँ यानी कि जो परफॉर्मेंस होगा वो होगा हाई, यानी कि हाई मोड पे होगा और साथ ही साथ जो ग्राफिक होगा वो भी हाई होगा, यानी कि परफॉर्मेंस भी हाई होगा और जो ग्राफिक है वो भी हाई होगा। तो ये जो टेक्नो पोवा 2 है इसमें अल्ट्रा ग्राफिक सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए मैं बाकी दोनों स्मार्टफोन्स में भी हाई ग्राफिक पे गेम को प्ले करूँगा। लेकिन
अगर आप अल्ट्रा ग्राफिक मोड में प्ले करोगे तो आपका मोबाइल हीट भी होगा और मोबाइल एक तरीके से स्विच ऑफ भी हो सकता है। तो मेक श्योर अगर आप जब भी आप अल्ट्रा एचडी मोड में गेम को प्ले करो तो आपके बैकग्राउंड के जितने भी सारे अननेसेसरी एप्लीकेशन है वो क्लियर होने चाहिए, जितना हो सके पॉसिबल उतना रैम को आप फ्री रखिए। तो साथ ही साथ यहाँ पर जो टेक्नो पोआ 2 है उसमें जो सेटिंग्स मैंने उसमें अप्लाई किया सेम सेटिंग में इन्फिनिक्स नोट 10 एंड रियलमी नार्जो 30 दोनों में भी अप्लाई करने वाला हूँ। तो यहाँ पर भी जो परफॉर्मेंस होगा वो होगा हाई और जो ग्राफिक होगा वो होगा हाई। तो ये दो ही सेटिंग्स में मैं गेम को प्ले करने वाला हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर जो रियलमी नार्जो 30 है इसमें अल्ट्रा ग्राफिक मोड सपोर्ट कर रहा है, अल्ट्रा एचडी सपोर्ट कर रहा है, बट फिर भी यहाँ पर मैं इसे भी हाई मोड पे प्ले करूँगा बिकॉज उन दोनों स्मार्टफोन्स में हाई ऑप्शन सपोर्ट कर रहा है। सो दैट इज द रीज़न। सो लेट्स इसको भी मैं हाई मोड पे सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पर एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए साथ में टाइमर भी मैंने सेट किया है। अब यहाँ पर मैं कुछ नियरली 4 घंटे तक नॉन स्टॉप इन तीनों ही स्मार्टफोन्स में पबजी न्यूस्टेड गेम को प्ले करूँगा एंड 4 घंटे के बाद रिटर्न आएंगे और चेक करेंगे कि एग्जैक्टली फिर 4 घंटे में तीनों स्मार्टफोन्स का बैटरी कितना परसेंटेज ड्रेन होता है। सो लेट्स स्टार्ट द पबजी न्यूस्टेड ड्रेन टेस्ट। यहाँ पर अभी टोटली 4 घंटे पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं एंड लास्ट 4 घंटे से टेक्नो पोआ 2, इन्फिनिक्स नोट 10 एंड रियलमी नार्जो 30 में जो पबजी न्यूस्टेड गेम कंटिन्यू प्ले हो रहा है। जब स्टार्टिंग किया था तीनों स्मार्टफोन्स में बैटरी डेन टेस्ट पबजी न्यूस्टेड का, तो तीनों स्मार्टफोन्स का बैटरी पूरा का पूरा 100% चार्ज है। अभी यहाँ पे चेक करते कि एग्जैक्टली 4 घंटे के कंटिन्यू प्लेबैक में एग्जैक्टली तीनों स्मार्टफोन्स का बैटरी कितना परसेंटेज ड्रेन हुआ है 100 से। तो सबसे पहले चेक करते हैं टेक्नो पोआ 2 का। टेक्नो पोआ 2 का जो करंट बैटरी स्टेटस है इट्स 61%। सेकेंड नंबर पे है इन्फिनिक्स नोट 10, इसका है 56% एंड थर्ड नंबर पे है रियलमी नार्जो 30, इसका है 44%। तो ओवरऑली जो टेक्नो पोआ 2 है इसका जो बैटरी स्टेटस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इन्फिनिक्स नोट 10 एंड रियलमी नार्जो 30 4G। तो यहाँ पर ये है तीनों ही स्मार्टफोनों का एग्जैक्ट करंट बैटरी स्टेटस। यहाँ पर जो रियलमी नार्जो 30 4G है इसमें बैटरी कम है, देन सेकेंड नंबर पे इन्फिनिक्स नोट 10 ज़्यादा है एंड टेक्नो पोआ 2 में 61%। ऑब्वियस सी बात है बिकॉज इसमें 7000 mAh का बैटरी आता है।
सो अभी फिर से तीनों ही स्मार्टफोन्स में गेम को कंटिन्यू रखते हैं एंड अभी चेक करते हैं कि तीनों में से कौन सा स्मार्टफोन सबसे पहले बैटरी ज़ीरो करता है। सो लेट्स स्टार्ट पबजी न्यू स्टेट बैटरी डेंटेस्ट इन टेक्नो पावर 2, इन्फिनिक्स नोट 10 एंड रियलमी नार्जो 30। सो गाइस अभी यहाँ पर टोटली ऑलमोस्ट 7 घंटे पूरे के पूरे कंप्लीट होने आ रहे हैं, यानी कि 7 आवर्स कंप्लीट होने आ रहे हैं। और अभी जो रियलमी नार्जो 34G है, इसका बैटरी अभी ऑलमोस्ट 0% हो ही चुका है। सो यानी कि जो रियलमी नार्जो 30 का जो बैटरी है, ये पूरा का पूरा 0% ड्रेन हो चुका है। सो लेट्स अभी यहाँ पर स्टॉप करते ज़रा कुछ टाइम के लिए। सो रियलमी नार्जो 30 का जो बैटरी है, ये ऑलमोस्ट पूरा ज़ीरो हो चुका है। तो अभी यहाँ पर रियलमी नार्जो 30 ने टोटली ऑलमोस्ट 7 घंटे का बैटरी बैकअप दिया। और साथ ही साथ जो इन्फिनिक्स नोट 10 है, इसका यहाँ पर बैटरी स्टेटस अभी चेक करते हैं एग्जैक्टली। सो इन्फिनिक्स नोट 10 का जो करंट बैटरी स्टेटस है, इट्स लास्ट का 25%, यानी कि ऑलमोस्ट इसका 75% बैटरी ड्रेन हो चुका है 7 घंटे में ऑलमोस्ट। एंड अभी चेक करते हैं टेक्नो पोवा 2 का करंट बैटरी स्टेटस इन द लास्ट 7 आवर्स। सो इसका जो करंट बैटरी स्टेटस है, इट्स 29%, यानी कि जो इन्फिनिक्स नोट 10 और टेक्नो पोवा 2 दोनों ही स्मार्टफोन्स का जो बैटरी है वो ऑलमोस्ट सेम है। द रीज़न इज़ बिकॉज यहाँ पर जो टेक्नो पोवा 2 है, इसमें मैं ब्राइटनेस प्योर यानी कि ऑलमोस्ट 90% ब्राइटनेस रख रहा था, जिसकी वजह से इसका बैटरी ज़्यादा ड्रेन हो रहा था। और इन्फिनिक्स नोट 10 में बैटरी में ब्राइटनेस में कम रखा रहा था, जिसकी वजह से दोनों ही स्मार्टफोन्स में का जो बैटरी परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन टेक्नो पावर 2 का बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा है। अगर मैं ब्राइटनेस कम रखता टेक्नो पावर 2 में, तो इसका बैटरी अभी ज़्यादा होता। तो अभी जो रियलमी नार्जो 34G है, इसका यहाँ पर जो गेमिंग है, अभी मैं इसमें स्टॉप करूँगा। अभी सिर्फ और सिर्फ टेक्नो पावर 2 और इन्फिनिक्स नोट 10, ये दोनों ही स्मार्टफोन्स में मैं गेम को कंटिन्यू रखूँगा, पबजी न्यू स्टेट को। और रियलमी नार्जो 30 को मैं साइड में रख लेता हूँ, बिकॉज इसका बैटरी पूरा का पूरा ड्रेन होने आ चुका है। सो अभी इस टेक्नो पावर 2 और इन्फिनिक्स नोट 10, ये दोनों ही स्मार्टफोन्स में मैं पबजी न्यू स्टेट गेम को कंटिन्यू रखता हूँ। तो अभी जो टेक्नो पावर 2 एंड इन्फिनिक्स नोट 10 दोनों ही स्मार्टफोन्स में बैटरी ऑलमोस्ट सिमिलर है, यानी कि टेक्नो पावर 2 में 29% करंट बैटरी स्टेटस है और इन्फिनिक्स नोट 10 में 25% करंट बैटरी स्टेटस है। तो अभी चेक करते हैं कि इसे ज़ीरो होने के लिए कितना और ये दोनों स्मार्टफोन्स बैटरी यानी कि टाइम कंज्यूम करते हैं। ऑलमोस्ट 7 घंटे तो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं।
तो गाइज़ यहाँ पर ऑलमोस्ट 8 घंटे, साढ़े 8 घंटे पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और अभी जो टेक्नो पोआ 2 एंड इन्फिनिक्स नोट 10 ये दोनों ही स्मार्टफोन्स ऑलमोस्ट 0% होने आ चुके हैं। सो लेट मी शो यू द एग्जैक्ट बैटरी स्टेटस ऑफ दिस बोथ ऑफ स्मार्टफोन। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 10 का बैटरी स्टेटस चेक करते हैं 8.5 घंटे में। तो इसका बैटरी ऑलमोस्ट 0% होने आ चुका है। लास्ट का ओनली 2% है जो कि ऑलमोस्ट 0% है, बिकॉज इन्फिनिक्स नोट 10 2% के बाद स्विच ऑफ हो जाता है, इसलिए 2% यहाँ पे मैंने बचा के रखे हैं। और जो टेक्नो पोआ 2 है इसमें अब ये भी एक तरीके से 0% होने आ चुका है। अगर मैं इसको कंटिन्यू रखूँ तो ये 10 मिनट और चलेगा, बस उसके बाद ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा। दैट्स इट। तो ओवरऑली गाइस यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 10 ने और टेक्नो पोआ 2 ने टोटली 8.5 घंटे का बैटरी बैकअप दिया है इन पबजी न्यू स्टेट बैटरी डेन टेस्ट। तो अभी जो इन्फिनिक्स नोट 10 है पूरा स्विच ऑफ होने आ चुका है। दैट्स इज ऑल अबाउट। तो गाइस ये था इस टेक्नो पोआ 2, इन्फिनिक्स नोट 10 एंड रियलमी नार्जो 30 का पबजी न्यू स्टेट का एक बैटरी डेन टेस्ट 100 to 0%, जिसमें से नंबर 1 है टेक्नो पोआ 2 यानी कि 8 घंटा 40 मिनट का बैटरी बैकअप यू कैन एक्सपेक्ट। और इन्फिनिक्स नोट 10 है 8.5 घंटे का बैटरी बैकअप, और जो रियलमी नार्जो 30 है उसका बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट 7 घंटे का। तो अब यहाँ पर तीनों ही स्मार्टफोन्स में से हीटिंग का इशू वो किस में फेस करना पड़ा। और ये कहूँ तो जो रियलमी नार्जो 30 है इसमें मुझे थोड़ा हीटिंग का इशू फेस करना पड़ा। इन्फिनिक्स नोट 10 में भी हीटिंग हुआ लेकिन रियलमी के कंपेयर में कम हुआ, और टेक्नो पोआ 2 में हीटिंग इशू इतना बिल्कुल भी नहीं हुआ। ऑलमोस्ट अगर कहूँ तो 10% सिर्फ हीटिंग का इशू हुआ था टेक्नो पोआ 2 में। ओवरऑल स्मार्टफोन एकदम स्मूथ चल रहा था। इन्फिनिक्स नोट 10 और टेक्नो पोआ 2 दोनों ही स्मार्टफोन्स ऑलमोस्ट सेम कैटेगरी के हैं, यानी कि थोड़ा हीटिंग में टेक्नो पोआ 2 ज़्यादा बेटर है, यानी कि हीटिंग इशू इतना नहीं होता है टेक्नो पोआ 2 में, और इन्फिनिक्स नोट 10 में भी इतना नहीं होता है, बट होता है थोड़ा बहुत। और रियलमी नार्जो 30 में थोड़ा सा आपको हीटिंग का इशू फेस करना पड़ेगा, बट ओवरऑल थ्री ऑफ स्मार्टफोन्स इज गुड स्मार्टफोन। अगर आप तीनों में से कौन सा स्मार्टफोन अगर आप मेरे लिए कहो तो मैं टेक्नो पोआ 2 को पिक करूँगा, बिकॉज इसका बैटरी बैकअप ज़्यादा है, साथ ही साथ इस टेक्नो पोआ 2 में हीटिंग का इशू भी इतना नहीं होता है, तो मैं टेक्नो पोआ 2 को पिक करूँगा। तो ओवरऑली यह था इन तीनों ही स्मार्टफोन्स का एक पबजी न्यू स्टेट का बैटरी डेन टेस्ट। कुछ भी अगर आपको डाउट्स एंड क्वेश्चन है डायरेक्टली आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डाउन साइड में है। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।